हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.5। क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% वेट बाय वेट। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% वेट बाय वेट है। विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल के अंदर घोलने पर हमें प्राप्त विलयन 100 ग्राम का प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम का। तो प्रश्न के अंदर हमें मोलैलिटी को फाइंड करना है पहले। तो मोलैलिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया गया है सॉल्यूट का 10 ग्राम और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है। अब ये 180 ग्राम पर मोल कैसे आया, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 गुना 6 प्लस, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पे 12, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकल कर आता है 180 ग्राम पर मोल, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हमें प्रश्न के अनुसार मोलैलिटी को फाइंड करना है यानी स्मॉल m। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे केजी में। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी हमने फाइंड किया 10/180, तो वहाँ पे लिख देंगे 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल गुना यहाँ पे 1000 ग्राम पर केजी क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में है। सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 1000 ग्राम पर केजी से यहाँ पे इसको भागा देना पड़ा। तो यहाँ पे नीचे से वैल्यू ऊपर चला गया, तो इसलिए यहाँ पे 1000 ग्राम पर केजी लिखा गया है। ठीक है, जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है मोलैलिटी की, वो है 0.617 मोल पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हमने मोलैलिटी को फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार ही हमें हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है। यानी कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है ग्लूकोज और दूसरा है वाटर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि हमारा ग्लूकोज का पहले हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन ए। तो यहाँ पे एन बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया है 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 180 ग्राम पर मोल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एन बी की जो वैल्यू निकल कर आती है वो है 0.055 मोल। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर है, तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना है 90 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोलर मास ऑफ
H2O कैसे निकाला है हमने, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो 16 गुना 1। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 18 ग्राम पर मोल आया, तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। जब आप 18 से 90 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो 5 मोल निकल कर आता है। ठीक है, तो अब हम सारे वैल्यू को XB के फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने अभी निकाला 0.055 मोल डिवाइडेड बाय NB यानी 0.55 मोल प्लस 5 मोल Na। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगा 0.055 डिवाइडेड बाय 5.055। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल कर आता है हमारा 0.01। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अब हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग XA की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB, ये इधर चला जाएगा, तो हमने अभी XB की वैल्यू निकाल ही लिया है। तो XA इक्वल टू 1 माइनस XB की वैल्यू कितना है, 0.01। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एक में से इसको घटा देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल कर आता है हमारा 0.99। ठीक है, तो अब हमें सॉल्यूशन का मोलारिटी को फाइंड करना है। तो मोलारिटी यानी कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस कंडीशन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है 0.055 मोल, हमने अभी कैलकुलेट किया है। और क्वेश्चन में वॉल्यूम तो दिया गया है नहीं, लेकिन वॉल्यूम के जगह पे एक टर्म डेंसिटी का दिया गया है। डेंसिटी इक्वल टू दिया गया है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब हम डेंसिटी के माध्यम से वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया गया है, मास हमें किसका लेना है, सॉल्यूशन का मास लेना है। यहाँ पे सॉल्वेंट का मास नहीं होगा, सॉल्यूशन का मास लेना है। तो सॉल्यूशन हमारा कितना है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी की वैल्यू दी गई है ही 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम निकल कर आता है 83.33 मिलीलीटर। ठीक है, अब मोलारिटी अब हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 0.055 मोल हमने निकाल लिया है। इंटू 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम निकल कर आया है वो ml में है। तो ml में है लेकिन हमको वॉल्यूम लीटर में चाहिए, इसलिए यहाँ पे 1000 मिलीलीटर पर लीटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 83.33 ml है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी की जो वैल्यू निकल कर आती है वो है अप्रॉक्स 0.66 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।